Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today I am going to explain Urdu paper first language of paper 2. We will discuss answers of paper 2. If you are new on my channel, please subscribe to my channel, like, share and comment. Let's start. One thing you can remind, मेरी उर्दू रीडिंग थोड़ा सा वीक है. सबसे पहले हम उर्दू का पार्ट 1 लैंग्वेज 1 का पार्ट फर्स्ट देखते हैं, जो कि ये पेपर उर्दू का पेपर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. फर्स्ट पैसेज है, देन पोयम, देन जनरल क्वेश्चन पेडागोगी रिलेटेड टू पेडागोगी. फर्स्ट पैसेज दिया गया है जिसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चन दिए गए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, इस इंशाइया को गौर से पढ़ें और मुतालिबा सवालात के मुनासिब जवाब की निशानदही दिए गए मुताबिला में से कीजिए. देन पैसेज रीड करती हूँ मैं. उसका फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे. हज़रत, आप यकीन करें या ना करें, हमें कुर्सी बेहद अजीज़ है, मगर इसलिए हरगिज़ नहीं कि हम सरकारी ओहदेदार हैं. अपने घर में काम काज से होने वाली थकान ऑफिस पहुंचकर पूरा दिन कुर्सी पर बैठकर उतारते हैं. मुमकिन है आप ये भी कहें कि वाह भाई, ये क्या बात हुई, भला कुर्सी जैसे नेमत इसको अजीज नहीं है. 4 हरफों पर मुश्तमिल 4 टांगों वाली कुर्सी के लिए ही तो हर कोई सर धड़ की बाजी लगाए जा रहे हैं. हत्ता कि कहीं सरकारियां गिराई जाती हैं तो कहीं मंदिर और मस्जिदें. ये हमारे पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ है. अब हम आते हैं सवालात की तरफ. पहला सवाल, मुसन्निफ को कुर्सी बेहद अजीज है, क्यों? क्योंकि आदमी कुर्सी पर बैठने से बड़ा कहलाता है. फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, इनके घर कुर्सी नहीं है. थर्ड ऑप्शन, वह सरकारी ओहदेदार हैं. चौथा ऑप्शन, घर के काम काज से होने वाली थकान उतारना चाहते हैं. अब हम आते हैं हमारे पैसेज की तरफ. मुसन्निफ यहाँ पे कहता है कि यकीन करें ना करें, हमें कुर्सी बेहद अजीज है, मगर इसलिए हरगिज़ नहीं कि हम सरकारी ओहदेदार हैं. मुसन्निफ कहता है कि यहाँ पे हम सरकारी ओहदेदार रहने की वजह से हम कुर्सी पर नहीं बैठते. अपने घर में काम काज से होने वाली थकान ऑफिस पहुंचकर पूरा दिन कुर्सी पर बैठकर उतारते हैं. मुसन्निफ यहाँ पे खुले अल्फाज में कह रहा है कि घर में काम काज से होने वाली थकान ऑफिस पहुंचकर पूरा दिन कुर्सी पर बैठकर उतारते हैं. तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या है सही जवाब. घर के काम काज से होने वाली थकान उतारना चाहते हैं. अब आते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ. सर धड़ की बाजी लगाने से मुराद. सर धड़ से बाजी लगाने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1, बंदोबस्त करना, जी जान से कोशिश करना, सर धड़ से काम करना, सर उठाकर चलना. यहाँ पे सर और धड़ मीन्स जीन जान की कोशिश करना. तो ऑप्शन सेकेंड क्या है हमारा सही जवाब. तीसरा सवाल, फर्श का जिद मीन्स अपोजिट. फर्श यानी जमीन. फर्श का मीनिंग क्या है? जमीन. तो जमीन तो उसका अपोजिट नहीं होता. नेक्स्ट, अर्श माने आसमान. जमीन का अपोजिट आसमान. सो फर्श का अपोजिट अर्श. तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, कुर्सी जैसी नेमत हर एक को. ऑप्शन नंबर 1, कहाँ मैसर होती है, किसी को अजीज नहीं होती, अजीज होती है, बहुत कम लोगों को अजीज होती है. अब इस सवाल का जवाब देखने के लिए हम पैसेज में जाते हैं. यहाँ पे मुसन्निफ कह रहा है, मुमकिन है आप ये भी कहे कि वो भाई, ये क्या बात हुई, भला कुर्सी जैसी नेमत किसको अजीज नहीं है. अजीज नहीं है. यहाँ पे मुसन्निफ कहना चाह रहा है कि कुर्सी जैसी नेमत हर किसी को अजीज है. यहाँ पे अजीज नहीं है बल्कि बोल रहा उन्हें, लेकिन यहाँ पे उसका बोलने का जो मतलब है, भाई ये क्या बात हुई, भला कुर्सी जैसी नेमत किसको अजीज नहीं होती, यानी कि सबको अजीज होती है. सो हमार ऑप्शन नंबर 3, कुर्सी जैसी नेमत हर एक को अजीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
सरफराज का गैर मुतरादिफ लफ्ज, यहाँ पे मुतरादिफ नहीं बोल रहा, गैर मुतरादिफ। फिफ्थ क्वेश्चन, सरफराज का गैर मुतरादिफ लफ्ज, यानी कि गैर मुतरादिफ मीन्स अपोजिट पूछा जा रहा है यहाँ पे, सरफराज का अपोजिट। फर्स्ट ऑप्शन सरबुलंद, सरखरो, सरशार, यानी कि ये तीनों क्या है, सेम है। इसका अपोजिट होता है सरफराज का सरनगो। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सरबुलंद, सरखरो, सरशार ये हम माना लफ्ज है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम फिर से पैसेज में आएंगे, सेकेंड पैरा पढ़ेंगे। जी हाँ, आप कहना बचा है, बेशक कुर्सी मन भलाती है, फर्श से अर्श तक पहुंचाती है, सुख और आराम देती है। सरकारी दफ्तर में 4th क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए भी शजर ममनूना हुआ करती है, मगर अब वो भी कुर्सी पर बरअजमान होकर न सिर्फ सरफराज होती हैं बल्कि सरकारी मुलाजिम होने का बारमला इजहार करते हैं। यहाँ पे मुसन्निफ कह रहा है सरकारी दफ्तर में 4th क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए भी शजर ममनूआ हुआ करती है, मगर अब वो भी कुर्सी पर बरइजमान होकर न सिर्फ सरकारी सरफराज होते हैं बल्कि सरकारी मुलाजिम होने का बरमला इजहार करते हैं। सो अवर 6th क्वेश्चन, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को कुर्सी मिलने पर वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, आला अफसर समझते हैं, सरकारी मुलाजिम समझते हैं, अदना मुलाजिम समझते हैं। तो यहाँ पे सरकारी मुलाजिम समझते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारें इसलिए गिराई जाती हैं ताकि नई सरकार बनने, नए कानून लागू करे, मुल्क को तरक्की पर ले जाएं, कुर्सी हासिल करे। इसका सही जवाब है कुर्सी हासिल करे। नेक्स्ट कम टू दिस 8th क्वेश्चन, नेमत की जमा, नेमते, नेमत की जमा यानी कि प्लूरल नेमते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस उर्दू लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड क्वेश्चन, इस नज़म को गौर से पढ़ें और मतलूब सवालों के जवाब की निशानदही दिए गए मुतबादिलात में से कीजिए। यहाँ पे एक नज़म दी गई है, पोयम, उसको पढ़ के हमें क्या करना है, सवालात के जवाब देना है। आ गया फिर बहार का मौसम, दिलकुशा और जान फजा मौसम, ताजगी छा गई फिजाओं में, जिंदगी आ गई हवाओं में। यहाँ पे शायर कहता है कि आ गया फिर से मौसम दिलकुशा और जान फजा, यानी कि दिल को खुश करने वाला मौसम क्या है, आ गया, फिर से आ गया। हमारा 9th क्वेश्चन है दिलकुशा के मायने। तो यहाँ पे क्या है, दिल को अच्छा दिखाने वाला, दिल को खुश करने वाला मौसम आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। दिल को खुश करने वाला मौसम क्या है, आ गया। तो दिलकुशा का मतलब है दिल को खुश करने वाला। क्वेश्चन नंबर 10, नई रौनक है कसारों में, जंगलों और सब्ज़ाज़ारों में। इस शेर में हम खाफिया अल्फाज की जोड़ी, हम खाफिया मतलब सेम रैमी वर्ड्स जो एक जैसा जुबान से अदा हो। एग्जाम्पल कलम अलम, ये क्या है, रैमी वर्ड्स हैं, एक जैसे क्या है, अल्फाज हैं। रौनक जंगल, कहसारों सब्ज़ा, ये भी नहीं होता, कहसारों जंगलों, कहसारों सब्ज़ाज़ारों, ये क्या है, यहाँ पे हम खाफिया अल्फाज हैं। कहसारों सब्ज़ों, फॉर एग्जाम्पल फिजाओं में, हवाओं में, हवाओं फिजाओं, ये क्या है, रैमी वर्ड्स हैं, हम खाफिए अल्फाज हैं। सो आवर 4th क्वेश्चन इज द, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जगह पहले खाक उड़ती थी अब वहाँ। अब इसके लिए हमें नज़म में जाना पड़ेगा। खाक उड़ती थी जिस जगह पहले, फर्श मखमम वहाँ से सब्जे थे से, पहले क्या थी, खाक थी, खाक जगह थी, फर्श मखमल वहाँ है सब्जे से, यानी कि यहाँ पे सब्जे का मखमल बिछा हुआ है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से गैर मुरक्कब लफ्ज़, गैर मुरक्कब यानी कि जो सिंगल हो। फर्स्ट ऑप्शन जान फजा, सेकेंड वन सब्ज़ा, जान फिजा सब्ज़ा का जा, ये क्या है, मुरक्कब है। सुबह दम, ये भी क्या है, तीनों क्या हो गए, मुरक्कब अल्फाज हो गए। यहाँ पे पूछ रहा है गैर मुरक्कब, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पंखी, पंखी क्या है, यहाँ पे गैर मुरक्कब है।
यानी कि यहाँ पे एक ही लफ्ज़ लिया गया है। हम ये तीनों ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे दो दो लफ्ज़ लिए गए हैं, जहाँ फजा, सब्जा जार, सुबह दम। पंखी, पंखी क्या है जो सिंगल है यानी कि गैर मुरक्कब। क्वेश्चन नंबर 14, मोतियों से तशबिया इस चीज़ की दी गई है। अब हम पोयम में चलते हैं। सब्जा उगता है, फूल खिलते हैं, बिछड़े पूरे बरस के मिलते हैं। तो यहाँ पे सब्जा उगता है, फूल खिलते हैं, बिछड़े, बिछड़े मतलब पिछले, बिछड़े पूरे बरस के मिलने में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बिछड़े पूरे बरस के मिलते हैं से शायर की मुराद। शायर क्या कह रहा है, बिछड़े पूरे बरस के मिलते हैं यानी पहले गुजरा हुआ जमाना, बारिश का मौसम, सब्जा और फूल। वहाँ पे हम पोयम में देखा है कि सब्जा और फूल बिछड़े पूरे बरस के मिलते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मोतियों से तशबिया इस चीज़ की दी गई है। यहाँ पे मोतियों को किस अल्फाज में लिया गया है, बारिश के खतरों की। ऑप्शन नंबर 2 बारिश के खतरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बन के मायने जंगल, तो बिन के मायने बेटी, बेटा, बहन, भाई। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसामा बिन लादेन, नाम तो सुना होगा सब लोग, यानी कि उसामा का बेटा, बिन, बिन यानी बेटा। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16, वो हुर्फ जो जुमलों को जोड़ते हैं, हुर्फ रब्त। सही आंसर हुर्फ रब्त जो जुमलों को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मशहूर शख्सियत के हालात ज़िंदगी और कारनामों की तहरीर कहलाती है। जैसा कि हाल ही ने सर सैयद के बारे में लिखा है, तो वो सर सैयद जवान हयात बन गए, जिसका नाम उन्होंने हयात जावेद रखा। ये क्या हो गया, मसनवी निगार, मसनवी निगारी, यानी कि कोई मशहूर शख्सियत की हालत ज़िंदगी के बारे में लिखना, जैसे ने हाल ही ने सर सैयद के ऊपर लिखा था हयात जावेद। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड वन, मसनवी निगारी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सीखी हुई तमाम सरगर्मियों की जांच, सरगर्मियाँ जहन नशीन हुई हुई है या नहीं, यानी कि बच्चों को जो पढ़ाया गया है वो याद है या ना नहीं, देखने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं क्लासरूम में, उसको देखते हुए इस किस्म की सरगर्मियाँ हैं। अमली सरगर्मियाँ, मुहासबती सरगर्मियाँ, मशक़ी सरगर्मियाँ, तदरीसी सरगर्मियाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, मुहासबती सरगर्मियाँ। दस्तियाब का मुतजाद लफ्ज़, दस्तियाब मीन्स अवेलेबल, अवेलेबल। यहाँ पे नायाब, नायाब मीन्स एंटिक, दस्तियाब का मुतजाद यानी उसका क्या हो गया, मुतजाद क्या हो गया, नायाब, यानी दस्तियाब आसानी से मिल रहा है, नायाब ना मिलने वाला, एंटिक जिससे हम कहते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, खदर पैमाई या ताउन खदर से मुराद, यानी कि इवाल्वेशन। तो यहाँ पे खदरदानी, पैमाइश इक्तिसाब, उस्ताद की खूबियाँ की पैमाइश, तदरीस और आवाज़िश की मक़दारी और मेयारी पहलुओं की पैमाइश। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, लैपटॉप की मदद से पेश किए जाने वाले वीडियो क्लिप्स का शुमार आमाजिश व मसाइल की इस किस्म से ताल्लुक़ रखता है। फर्स्ट वन, समाई वसाइल यानी कि ऑडियो क्लिप, बसरी वसाइल यानी कि वीडियो क्लिप, समाई और बसरी दोनों, ऑडियो एंड विजुअल एंड तफरी। यहाँ पे हमारा सवाल है कि जो वीडियो क्लिप, अब जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आप मेरे आवाज़ को भी सुन रहे हैं और जो लिखा हुआ है उसको भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे सुनना और विजुअल दोनों, देखना और सुनना दोनों है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कहानी गोई की तैयारी में गैर ज़रूरी, गैर बोल रहा है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं, जो ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट वन, कहानी का इंतखाब कर लेना, कहानी के बारे में क्या है वो इंतखाब मालूम कर लेना, ये हमको ज़रूरी है। नेक्स्ट, बच्चों की उम्र की मुनासिबत से कहानी कहना, यानी कि बच्चे की उम्र देख के हमको क्या है कहानी, उनको क्या लेवल की कहानी उसको हम सुना सकते हैं। अगर हम छोटा बच्चा है 4th जमात में पढ़ रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं बड़े 10th जमात की कहानी सुना रहे, तो वो बच्चों को क्या है नहीं है।
तो यहाँ पे क्या है, बच्चों की भी उम्र देखना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, कहानी से क़ब्ल और बाद दी जाने वाली सरगर्मियों की शनाख्त करना। कहानी सुनाने से पहले उनके कैरेक्टर, फिर बाद में थीम ऑफ क्या है, कहानी किस पे है, वो भी बोलना हमको क्या है, ज़रूरी है। कहानी सुनाने से पहले यहाँ पे पूछ रहा है गैर ज़रूरी, ये तो क्या हो गया, तीनों ज़रूरी हो गए। सुनी हुई कहानी फिर से सुनाना, ये क्या हो गया, गैर ज़रूरी। अब आज बच्चे को आप क्लास में सुनाए कि एक कोई पर्सनालिटी के बारे में बता रहे, फिर कल फिर से वही बच्चे को, तो बच्चा यहाँ पे बोर हो जाता है, तो ये गैर ज़रूरी है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिम में उर्दू के ख़ास औसाफ में ये बात शामिल होनी चाहिए। अब उर्दू का कोई टीचर है, उसके अंदर ख़ास क्या बात होना चाहिए, आला सीरत, एहसास ज़िम्मेदारी, मंसूब का शऊर, ज़ुबान पर महारत। अब उर्दू टीचर है यहाँ पे, तो यहाँ पे उर्दू टीचर है तो यहाँ पे ज़बान पर महारत कंपलसरी होना चाहिए उर्दू टीचर के लिए। तो यहाँ पे 4th क्वेश्चन 23 का क्या है आंसर, 4। नेक्स्ट 24, इसमें से मर्सिया गो शायर का इंतखाब कीजिए। इनमें से मर्सिया गो शायर का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे मर्सिया लिखने वाले शायर कौन से हैं, मिर्ज़ा गालिब क्या है, गज़ल गो थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली भी क्या है, यहाँ पे मसनवी और नज़में लिखते थे। ख्वाजा मीर दर्द, उन्होंने भी क्या है, गज़लें लिखते थे। यहाँ पे सिर्फ बचे मीर बैर अली अंस, तो इन्हों क्या है, मर्सिया गो थे। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यहाँ पे एक शेर लिखा गया है, इस शेर में गज़ल की इस सनत का इस्तेमाल हुआ है। किस सनत का इस्तेमाल हुआ है देखना है, यानी कि जिसमें पुराने किस्से, पुराने तारीख़ी वाक़यात, नबी इमाम के बारे में जो पिछला गुजरा हुआ है, जिक्र हुआ हो, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 2 सनत तलमी, जो क्या है, पीछे के वाक़यात को हम फिर से दोहराना, उसको बोलते हैं सनत तलमी। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से मुरक्कब जुमला सेम और जुड़ा हुआ, औरतों के मामले में खुदा से डरो, जो खुद खाओ वो इनको दो, तुम्हारा हक औरत पर है और औरत का हक तुम पर है। यहाँ पे क्या है, 2 जुमलों को जोड़कर बनाया गया है, जो कि वो मुरक्कब जुमला है। यहाँ पे जुमला बोला तो और से यहाँ पे जोड़ा है, तुम्हारा हक औरत पर है और औरत का हक तुम पर है। यहाँ पे सेम है, मुरक्कब अल्फाज है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उर्दू के तमाम असनाफ सुखन में सबसे नुमाया नज़र आने वाली सनफ़। यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा उर्दू की हामिल तमाम असनाफ सुखन, सबसे ज़्यादा अहम है। यहाँ पे क्या है, मसनवी यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा उर्दू की हामिल है, तो ऑप्शन नंबर 1 मसनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नज़म को मतरन्नुम आवाज़ से पढ़कर सुनाने से तुलबा में ज़ुबान की इस महारत को फ़रोग़ हासिल होता है। यहाँ पे क्या है, नज़्म जो भी गाते हैं हम नज़्म, तो बच्चा सुनते टाइम पे उसकी कौन सी स्किल, लिसनिंग स्किल एक्टिव होती, या गुफ्तगू स्पीकिंग, तहरीर, या फिर राइटिंग, ख़वानगी। तो यहाँ पे सुनना है, लिसनिंग करना है, तो लिसनिंग यानी समात, लिसनिंग स्किल, समात क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। स्कूल के ज़रिए, स्कूल के अंदर और बाहर की जाने वाले सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों के किरदार और अमल में मुतवाक़िर तब्दीलियाँ पैदा करने की मजमूई कोशिश का नाम क्या है। हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नीला खाका, निसाब, मंसूबा सबक, इकाई मंसूबा। यहाँ पे क्या है, नीला खाका यानी कि ब्लूप्रिंट, ये भी नहीं होगा। निसाब, मंसूबा सबक यानी कि लेसन प्लान,
ये भी नहीं होगा। इकाई मंसूबा यूनिटी, ये भी क्या है, नहीं होगा। यहाँ पे मुझे निसाब और इकाई मंसूबा में कंफ्यूजन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम ऑफिशियल की आंसर्स आने का वेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। दरसी किताब के बातिनी खूबियों में ये शामिल नहीं है, नहीं है, यहाँ पे शामिल नहीं पूछ रहा, नहीं है। मवाद मजमून बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, तो यहाँ पे क्या है, ये हो सकता है, ये खूबियाँ रहना चाहिए। मज़ामीन में तन्वय हो, ये भी क्या है, ये भी खूबी होना चाहिए। मज़ामीन बच्चों की इस्तिताद के मुताबिक हो, ये भी होना चाहिए। कीमत का ताउन आम बच्चों की पहचान से बाहर है, ये क्या है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये गैर शामिल है, शामिल नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन 4th वन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ऑल आर अंडरस्टूड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।